ये बताओ। हाँ, क्या बोल रहे हो? और कोई बोल रहा है कुछ? 10 लाख की नहीं सर मिलेगी। सेकेंड हैंड कार 2 साल बाद 5 लाख ज्यादा डबल में कौन खरीदेगा इतना? कौन खरीदेगा? पिटाई और कर देगा कोई, बेच नहीं जाओगे तुम। हाँ, पूजा लेकिन खरीद लेगी, पूजा करेंगे, पूजा तैयार है। पूजा। 10 लाख तो उसके लिए अच्छी गाड़ी ले आएंगे। हाँ। सर सर वो सेकेंड हैंड कार है तो कौन खरीदेगा सर उसे डबल में। हाँ, कोई नहीं देगा, लेकिन पूजा तो कह रही है ये। पूजा आर यू एग्री? नो सर। अब पूजा भी। सर 10 लाख में तो न्यू कार आ जाएगी। यस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जब उसका वैल्यूएशन कराएंगे तो वैल्यूएशन हमारा कम हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आज मैंने 5 लाख की खरीदी थी, तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो 5 लाख की नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी, 2 लाख की हो जाएगी, 3 लाख की हो जाएगी। तो उसकी कीमत घट जाएगी। तो जितनी भी मशीनरी होती है, ठीक है, कोई भी मशीन हो, उसकी कीमत घट जाती है। उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन, उसका डीवैल्यूएशन हो जाता है। समझ गए आप? तो डिवैल्यूएशन हो जाता है, तो उस केस में उसकी कीमत घट गई। तो अब मान लो जैसे हम लाए थे, एक तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, बी ओ मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मशीन की, और वी टी वैल्यू आफ्टर, वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद उसकी कीमत कितनी रह गई। तो इसके लिए फॉर्मूला वही होगा, लेकिन थोड़ा सा नाम बदल जाएगा। वैल्यू आफ्टर 3 ईयर यानी वी टी इक्वल टू वी ओ ओरिजिनल वैल्यू 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम क्यों माइनस कर दिया हमने? फॉर्मूला वही है, वी टी ले लिया, वी जीरो ले लिया, और नेगेटिव क्यों कर दिया, समझ में आ गया आपको? क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, इसलिए हम यहाँ फॉर्मूले में नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट तो फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा। एक ही फॉर्मूले को अलग अलग नाम दे रहे हैं हम। अब देखो, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, the population of a place increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001। ये कह रहा है 2003 में जब हमने निकाली पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर, टी टी, ये कितनी हो गई हमारी? 54,000, और जो रेट ऑफ ग्रोथ है जो 5% पर एनम है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो एक्चुअल में ये क्या पूछ रहा है हमसे? 2001 में कितनी थी, यानी कि शुरुआत में कितनी थी। तो फॉर्मूले में पी जीरो पूछ रहा है, यानी ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी। समझ में आ गया आपको कि पीटी क्या होगा, पी जीरो क्या होगा? पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर इज गिवन 54,000 and it is increasing at the rate of 5% per annum. Now he has been asked the population in 2001। 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, इसका मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन हमसे पूछ रहा है वो। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, हमको समझ में आ गया होगा। 2001 से 2003 मतलब 2 साल की बात कर रहा है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पी टी इक्वल टू टी जीरो 1 प्लस आर 100 पावर टी। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो आ जाएगा पी टी मतलब 54,000, कि वो मतलब हमको ओरिजिनल पॉपुलेशन पता करनी है, और आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी है 5 100, और यहाँ जाएगा 2। ठीक है, ये नोट कर लें आप, इसके आगे फिर मैं करूँगा। सर कर लिया। ओके, अब देखो क्या होगा, 54,000 इक्वल टू पी जीरो
1+5/100 मतलब 105/100 दो बार लिख देंगे हम। क्यों? क्योंकि ये पावर 2 लगी हुई है, इसलिए हमने दो बार लिख दिया। अब यहाँ देखो कटने वाला कुछ नहीं, सब मल्टीप्लाई होने वाला है। अभी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे देखो, तो ऐसे कर लेंगे बी ओ इक्वल्स टू 54,000 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इंटू 100, और जो इसके साथ में वो नीचे आ जाएगा 105 इंटू 105। अब देखो ऐसा कौन सा टेबल है जिससे ये कट जाता होगा? 54 किससे कटता है? सर 6 से। 6 से। यस सर 54। नीचे क्या कटेगा 6 से? सर 5। एक काम करते हैं, पहले 3 से काटते हैं। देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। ठीक है ना? और अब आगे कौन सा कटेगा? 3 से फिर काट लो भाई इसको। 3 से ही फिर कट जाएगा 35 और 3 6 जा 18, ये बचा हमारा 6000। अब नीचे है 35 इंटू 35 और ऊपर कितना है 6200 इंटू 100। अब कुछ कर सकता है क्या? अभी आगे अगले उसको लिख लेते हैं 6000 इंटू 100 नीचे क्या बच रहा है 35 इंटू 35। अभी भी हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी हमें काटने में आसानी रहेगी। अब देखो 5 से तो हम काट ही सकते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे 5 से काटा 5 7 जा, 5 से भी काटा 5 2 10, 5 7 जा, फिर 5 से काटा 20। ठीक है ना? अब तो यह कट सकता है, तो अब आप क्या करेंगे? अब कुछ नहीं कट रहा है, 1 2 3 तो 0 इधर है और 1 उधर है, 4 हो गई। 2 6 12, नीचे 7 7 में 49। इसको हम काटें कितना आएगा? 2448.97 है ना? ये आंसर आएगा। चेक करके देखो यही आएगा। यानी कि शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी वो थी 2449, आंसर देना चाहिए इसको। चेक द आंसर। एनीवन ऑफ यू? पूजा? सर यस सर। कितना आंसर बेटा? सर 48980 आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और जो सर पीछे 20। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये हमारा आंसर है। तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। 10th क्वेश्चन।
11 इज सेम एंड आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू। उसमें अभी बैक्टीरिया काउंट निकालनी है, काउंट का मतलब उसकी पॉपुलेशन ही बतानी है हमको। अभी पहले रहेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने आपको समझाया था। आई होप कि आपने ये नोट कर सर लिया। यस बेटा। सर 11th वाला सर अप्रोक्स में आएगा। हाँ अप्रॉक्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12। A scooter was bought at ₹42,000। कितने में खरीदा हमने? उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 42,000। Its value depreciated at the rate of 8% per annum। डेप्रिसिएशन का मतलब वही है, क्या हो गया? इसकी कीमत घट गई। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर निकालनी है ना। तो यहाँ पर क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब हमको समझना है। डेप्रिसिएशन का मतलब इसकी कीमत में कमी आ गई। जैसे मैंने बताया था, कोई भी प्लांट, कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी हम ऐसी चीज लेंगे, व्हीकल लेंगे, तो इनकी कीमत घट जाती है। इसी को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन ये हमको समझना है। तो ध्यान रखना है, जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो हम नेगेटिव ग्रोथ होगी, इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ। यानी कि वो चीज घट गई, उसकी कीमत घट गई। जब नेगेटिव होगी तो हम साइन वहां पर माइनस कर लेंगे। तो हमारा वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर यानी 1 ईयर इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू वाज 42,000 1 माइनस इसकी रेट कितनी है? इस रेट से घटे हुए 8%। 8%, तो 8/100 एंड पावर इज 1, तो इट विल बी 92/100। ये दो हमने ये दो से काट दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो तो अलग कर लो। अब 42 इंटू 92, 42 इंटू 92 कितना हुआ? Sir, 38,640. 3864 जीरो पहले से रही। यानी कि अब Yes, आप sir. कीमत जो है वो कितनी रह गई? कीमत रह गई 38। 40,000 का लिया था, सॉरी 42,000 का लिया था, 38,640 पे रह गया। यानी कि 8% की ग्रोथ से घट गया वो। इसलिए हमेशा प्लांट मशीनरी में घाटा होता है, पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती है, ऐसे ही प्रॉपर्टी की रेट हमेशा ग्रोथ होती है। लेकिन जब हम प्लांट मशीनरी की बात करते हैं तो प्लांट मशीनरी में कीमत घट जाती है। ये हमको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन को घटाया है और प्लांट मशीनरी में बढ़ाया है, तो सोच समझ के साइन लगाना है। हमेशा इसमें डेप्रिसिएशन होगा, जरूरी नहीं इसमें व्हीकल ले आए तो और भी घुमा करा के दे सकता है बात से। ठीक है, जैसे डिस्काउंट भी हमेशा नेगेटिव में ही चलता है, नेगेटिव ही मानी जाती है, घटता है वो हमेशा। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। अब देखो क्वेश्चन ले लेते हैं आपका 11। In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2%। यानी रेट की बात कर रहा है। रेट का मतलब हो गया 2.5 पर आर, 1 घंटे में इतनी बढ़ जाती है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर इफ द काउंट वाज इनिशियली। यानी कि जो उसकी इनिशियल पॉपुलेशन बैक्टीरिया की थी वो कितनी है? 5,06,000। कौन सा बैक्टीरिया होगा मालूम है तुम्हें? और पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर कितनी हो गई इसकी निकालनी है। ठीक है, जैसे दही का बैक्टीरिया होता है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, 3-4 घंटे में दही में करोड़ पॉपुलेशन हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला P T इक्वल्स टू P0 1 प्लस R/100 पावर T। अब यहाँ पे टाइम जो हमें दे रखा है वो टाइम दे रहा है वो 2 आवर। तो इसको ऐसा मत कर देना, इसको इस ईयर में बदल दो। जहाँ घंटे के हिसाब से ग्रोथ रेट दे रखी है पर घंटे के हिसाब से, ये ध्यान रखना। 2.5% 1 घंटे में बढ़ती है। तो हमको यहाँ पे ईयर में कुछ नहीं चेंज करना, बस फॉर्मूला लगाएंगे।
population after 2R ये आ जाएगा initially it was 5066 0 0 1 plus rate is 2.5 by 100 and the power is 2 तो आ जाएगा 5066 0 कितना हो जाएगा जब 1 प्लस पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 0 बढ़ जाएगा 25/1 पावर 2 506 0 कितना हो जाएगा 1025/1000 1025/1000 यहाँ से 3 जीरो तो आप स्ट्रेट अवे काट ही लो ये आ जाएगा 506 इंटू ये है 1025 इसका मल्टीप्लिकेशन वैसे तो आएगा 625 1050 25 1050 625 तो अगले पेज पे लिख देता हूँ ना ये आ जाएगा 506 1050 625 और नीचे कितना बच रहा था 1000 कितना लिखा था नीचे हमने ये लिखा था ना यस सर। इसको 506 से एंटर कर दो ये आ जाएगा 5316250 ये हो गया 1000 जीरो से ये जीरो कट गया ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट ये आंसर आ जाएगा 531,613.25 ये आंसर होगा ठीक so in this way your exercise gets completed and even though if you find any difficulty at any point of time you can ask even you can leave your question on WhatsApp also अगर आपको लगता है कि आप कोई क्वेश्चन नहीं बनता कोई डाउट आ रहा है तो WhatsApp पे आप छोड़ दो फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अगर मौका मिला टाइम मिला तो हम वहाँ पर बता देंगे है ना तो anyway so with these words now we shall wind up the class Pranjal wind up the class में Everyone, join your hand and close your eyes and get ready for Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam sir. Sairam sir. Sairam sir. Sairam sir. Sairam sir. Sairam sir.